अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.6। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें करना है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। कुछ ये स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको हमने कुछ सॉल्व नहीं करना, इनको ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करने के लिए इनका हल करना ज़रूरी है, बगैर हल किए हम इसको नहीं कर सकते। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.5 को हल किया है और ये कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो हमने 2.5 में हल किए हैं। इसमें सबसे पहले है नंबर 1 पे -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई -3 अंडर रूट इज इक्वल ओनली 3। तो ये जो है ये फॉल्स है। किस तरह से फॉल्स है, इसको हमने कैसे कहना है, इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं। ये हमारे पास डबल है -3 अंडर रूट। अगर हम -3 अंडर रूट को हल करते हैं तो यहाँ पे स्केयर के जरिए हल करेंगे। जब हमने -3 अंडर रूट स्केयर लिया तो ये स्केयर के साथ ये जो स्केयर है ये 2 है, इसके साथ ये जजर जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो जजर सिंपल होती है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 2 होती है। तो 2 के साथ 2 ख़त्म हो जाएगा और इस तरह जजर ख़त्म होने से हमारे पास जो आंसर होगा वो -3 होगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो है ओनली 3, इसके साथ माइनस नहीं है, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है नंबर 1 की ये फॉल्स है, ये गलत है। उसके बाद है नंबर 2 पे एओटा 73 इज इक्वल माइनस एओटा। एओटा 73 को हल करते हैं जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है कि हम इस तरह से एओटा को एवेल्यूएट नहीं कर सकते जब तक हम इसको स्केयर शेप में नहीं ले आते, क्योंकि एओटा स्केयर होता है -1 और हम इसकी वैल्यू लगाते हैं तो फिर हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा। इसके लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 73 की। 73 सबसे पहले हम इसे ऑड में से इवन बनाने के लिए हम सेपरेट करेंगे एओटा 1 को, और हमारे पास जो होगा एओटा 72 पावर हमारे पास बाकी रह जाएगी। 72 को हमने इस पेयर में लाना है कि स्केयर हमारे पास हो। तो यहाँ पे हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें और प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए मुफरत तज्जी के जरिए ये पेयर हमारे पास बनेगा 2 और 36। अगर हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 72। 72 आंसर है और हमने इसे लाना है स्केयर शेप में। स्केयर शेप में इसलिए लेके आना है ताकि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी -1 है, -1 को पुट किया और उसके ऊपर अब पावर जो है वो है 36 और वो है एक इवन नंबर, जुफ्त है। अगर हम -1 को 36 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिटेल मैंने 2.5 एक्सरसाइज में भी बताई है कि अगर पावर जो है किसी माइनस के ऊपर इवन हो, जुफ्त हो, तो उसका आंसर प्लस आता है, और अगर पावर जो है वो ऑड हो, ताक नंबर हो, तो उसका आंसर जो है वो माइनस में आता है। तो ये है इवन एओटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आंसर जो होगा -1 का 1 में आएगा। एओटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एओटा। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा एओटा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है नंबर 2 की वो है माइनस एओटा आंसर, तो ये भी फॉल्स है, इसके सामने हम एफ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 पे, उसमें है एओटा 10 इज इक्वल है -1 के। इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं हल करने से। एओटा 10 इज इक्वल -1। एओटा 10 को हमने स्केयर शेप में किया, फैक्टराइजेशन इसकी की और पेयर बना हमारे पास 2 और 5 का। एओटा स्केयर की हमने वैल्यू लगाई और ऊपर हमारे पास जो पावर है वो है ऑड नंबर, और ऑड नंबर पावर में आंसर जो होता है वो माइनस में ही रहता है। इस तरह से हमारे पास जो आंसर इसका आता है वो -1 इज इक्वल -1 के है। और नंबर 3 में
जो स्टेटमेंट है वो है एटा 10 इज इक्वल -1। हमारे पास भी ये वेरीफाई हो गया है -1, तो हम इसे लिखेंगे ट्रू। इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे टी। उसके बाद है नंबर 4 पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इंटू -6 एटा प्लस एटा स्क्वायर इज इंटू -1 प्लस 6 एटा। इसको भी वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे है इंटू -6 एटा प्लस एटा स्क्वायर और -1 प्लस एटा 6 या 6 एटा। इसको हमने करना इस तरह से है कि इस हिस्से को हल करके देखते हैं कि ये कंजुगेट जो है वो ठीक है। यहाँ पे एटा स्क्वायर को शुरू में लिखेंगे, -6 एटा को हम इसकी जगह चेंज करेंगे और एटा स्क्वायर के लिए हमने यहाँ इसकी वैल्यू लगाई -1 -6 एटा। नहीं है कंजुगेट, इसका हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 और हम एटा वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी साइन चेंज करेंगे, वो होगी +6 एटा और इस तरह से हम लिखेंगे इसका कंजुगेट। और जो हमारे पास कंजुगेट इसका है वो है -1 प्लस 6 एटा और ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू और ट्रू के लिए टी। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल a प्लस b एटा एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। इसमें हमने बताना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और इसका जो कंजुगेट है वो एक रियल नंबर है, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि रियल नंबर जो है उसमें इमेजिनरी यूनिट नहीं होता। इमेजिनरी यूनिट जो है उसके साथ ये हम इसको रियल नंबर नहीं कह सकते, तो ये फॉल्स है। इसके लिए हम लिखेंगे एफ। उसके बाद है नंबर 6 हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है इफ इंटू a -1 माइनस इंटू बी प्लस 3 एटा इज इक्वल 5 प्लस 8 एटा देन a इज इक्वल 6 एंड b इज इक्वल -11। इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आया कि ये फॉल्स है या ट्रू है, इसको हल करना पड़ेगा और इसको यहाँ लिखते हैं a -1 माइनस इंटू बी प्लस 3 एटा इज इक्वल 5 प्लस 8 एटा। इसमें हमने a और b की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। a -1 माइनस, अब एटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b एटा माइनस 3 एटा इज इक्वल 5 प्लस 8 एटा। अब यहाँ पे a -1 जो इमेजिनरी जो रियल नंबर है उनको हमने सेपरेट करना है और जो रियल नंबर है उनको हमने सेपरेट करना है, जो इमेजिनरी यूनिट है उनको हमने सेपरेट अलग से करना है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बनेगी इज इक्वल 5 की और दूसरी जो स्टेटमेंट होगी वो b एटा माइनस 3 एटा इज इक्वल 8 एटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करते हुए a की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5 -1 की साइड चेंज होगी, +1 होगा, a इज इक्वल होगा 6 के और इसी तरह से b एटा इज इक्वल 8 एटा -3 एटा की साइन चेंज होगी क्योंकि साइड चेंज हुई है, तो यहाँ पे +3 एटा होगा। b एटा इज इक्वल 8 और 3 को हम करेंगे +11 एटा। इस तरह से b एटा हम एटा को डिवाइड करेंगे इज इक्वल होगा 11 एटा डिवाइडेड बाय एटा। दोनों साइडों से जो एटा है उसको हम खत्म कर देंगे और हमारे पास आंसर होगा b इज इक्वल 11। इस इक्वेशन के अंदर -b एटा -b माइनस माइनस और यहाँ भी आएगा माइनस, इसी तरह से
जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा माइनस बी इज इक्वल 11। तो इसको हम करेंगे बी, यहाँ पे माइनस को हम बी वाली साइड से खत्म कर देंगे और माइनस 11 इसका आंसर होगा। और अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट में जो ए और बी की वैल्यू है वो क्या है। ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है माइनस 11। इसका मतलब है कि वेरीफाई होने से ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू आइडेंटिफाई हुई है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टी लगाएंगे, इसको हम ट्रू लिखेंगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ही कॉम्प्लेक्स नंबर और उनके जो कंजुगेट हैं वो किस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं क्योंकि इसी वजह से हम इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह से इनकी अगर हम इनको प्रोडक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो जो इनका आंसर होगा वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को ट्रू लिखेंगे। ये थे 6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको हमने आइडेंटिफाई करना था और इनको हमने डिटेल के साथ यहाँ पे वेरीफाई करते हुए आइडेंटिफाई किया है और इनके आंसर जो हैं वो यहाँ पे जो भी हमने लगाए हैं ट्रू और फॉल्स वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।